आगे बढ़ते हुए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 4 तक का सॉल्यूशन हो गया था, किसी कारणवश क्वेश्चन नंबर 5 उसमें नहीं हो पाया था, तो इस वाले वीडियो में देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, समांतर चतुर्भुज ABCD के एक कोण की माप 45 डिग्री है, सो शेष तीनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं ताकि हमें अच्छा समझ में आ जाए। ठीक है, ये हमने बना लिया है एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की जो भुजाएं होती है वो थोड़ी झुकी हुई होती है, बेंड होती है इस तरफ से या फिर इस तरफ से। ठीक है, अगर आपको समांतर चतुर्भुज नहीं लग रहा है तो आप इसको थोड़ा सा झुका लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से थोड़ा सा झुका के बनाना है, ये इस टाइप से। ठीक है, तो फिलहाल अगर हम बात करते हैं समझने के लिए, तो ये एक ABCD हमारे पास समांतर चतुर्भुज है जिसमें एक कोण आपको दिया है 45 डिग्री, तो हम बता देते हैं A 45 डिग्री है। ठीक है, क्या लिख देंगे यहाँ पे कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है ठीक है, जिसमें कोण A बराबर 45 डिग्री है। ठीक है, ये आपको लिख देना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखो A और C दोनों होते हैं संपूरक कोण। क्या होते हैं? संपूरक मतलब कि आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, है ना। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण A बराबर कोण C। ठीक है, क्या ये संपूरक कोण है? तो आपको रीजन बता देना है, संपूरक कोण। तो जो A का मान है वही C का मान है, तो सीधा हम यहाँ पे लिख देंगे कोण C बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो देखो C का मान आप यहाँ पे लिख दीजिए 45 डिग्री। अब यहाँ पे आपके पास A का और C का मान है, किसी प्रकार से आप अगर B का मान या D में से किसी एक का मान निकाल लेते हैं तो वो सामने वाले का हो जाएगा, तो B का निकाल लेंगे। कैसे? तो देखो ये और ये दोनों आसन्न कोण है, अगर ये दोनों नहीं देखने तो ये दोनों आसन्न कोण है, ये नहीं देखने तो ये दोनों आसन्न कोण है, मतलब एक ही भुजाओं से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये देखो एक भुजा है, इसके दोनों एक ही भुजाओं से जुड़े हुए हैं ये। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम, चूंकि कोण A प्लस, है ना, अगेन चूंकि लगा देना, कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। अब ऐसा क्यों? तो क्या लिखेंगे? आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, और ये दोनों क्या है यहाँ पे? आसन्न कोण है, तो जिसमें से A का मान आपके पास है 45, तो B बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो 45 को उस तरफ सेंड कर देंगे, मतलब भेज देंगे, तो 180 डिग्री। जब 45 इस तरफ आएगा तो माइनस का, तो कोण भी बराबर इसमें से माइनस करेंगे तो 135 डिग्री। अब अगर कोण भी आपके पास 35 डिग्री है तो B के सामने वाला D भी 35 डिग्री 135 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये कितना 135 आया, तो ये भी कितना हो जाएगा? 135। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे कि चूंकि कोण B बराबर कोण D, मतलब कि कोण D का जो मान है वो भी हो जाएगा 135 डिग्री। और रीजन अगर आपको देना है तो आप फिर से दे सकते हैं, ये संपूरक कोण है भैया। क्या है? संपूरक कोण है, और ये हो जाएगा आपके आंसर। ठीक है गाइस, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आप यहाँ से इसे नोट कर सकते हैं, ये और उसके बाद ये। उसके बाद हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6, एक बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण 108 डिग्री है, तो इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इस बार आपको अंतः कोण दे दिया है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है करके। क्या लिखेंगे? दिया है। तो इसमें क्या होगा? देखो प्रत्येक कोण तो आपको दे दिया अंतः कोण 108 डिग्री। ठीक है, लेकिन इस बार आपको फॉर्मूला ये वाला लगा देना है। ठीक है, अंतः कोण दिया है आपको तो n-2 इंटू 180 बटे में n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रत्येक अंतः कोण 108 डिग्री और भुजाओं की संख्या क्वेश्चन मार्क करना है। ठीक है, तो सूत्र लगा देंगे यहाँ पे कि भाई जो सूत्र हमारा क्या है, प्रत्येक अंतः कोण बराबर क्या हो जाएगा? n-2 गुणित में 180 डिग्री और बटे में हो जाएगा n। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अंतः कोण तो दिया है 108 डिग्री, तो ये 108 डिग्री। ठीक है, बराबर n-2 गुणित 180 डिग्री बटे में n। अब इसके बटे में n आ रहा है, तो यहाँ पे n की कोई जरूरत नहीं है, जो बटे में है, इसलिए ये चला जाएगा उधर गुणित में, तो ये हो जाएगा 108 n। ठीक है, यहाँ बचेगा n-2 इंटू 180 डिग्री, तो ये 108 n और 180 का कर देंगे अंदर गुणा, तो 180 का n से होगा तो 180 n और 180 का 2 से होगा तो 360 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो n वाली संख्या है वो n वाली की तरफ भेज देते हैं। ठीक है, तो ये 108 n और जब 180 इस तरफ आएगा तो माइनस का 180 n बराबर माइनस का 360 इस तरफ बच जाएगा, तो 180 में से 108 जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 72 n।
बराबर माइनस का 360, लेकिन 180 बड़ी संख्या थी इसलिए माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब आपको n का मान निकालना है, तो n बराबर 360 और बटे में क्या आ जाएगा आपके 72। ठीक है, काट दो यहाँ पे। तो ये कट जाएगा आपके 9 से कट जाएगा ना, 9 8 72 और 9 चौक 36, 9 8 72 और 9 चौक 36, फिर 8 एकम 8, 8 पंजे 40। तो n का मान आया आपके 5। कितना आया 5। तो अतः भुजाओं की जो संख्या हमसे पूछी थी वो कितनी है, अतः भुजाओं की संख्या बराबर 5 है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप, अगर आपको नोट करना है यहाँ से तो ये, उसके बाद ये। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दिया है, किसी चतुर्भुज के 3 क्रमागत कोणों की माप आपको 60 डिग्री, 80 डिग्री, 120 डिग्री दी है, चौथा कोण आपको ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चौथे कोण को मान लेते हैं। क्या लिखेंगे कि माना कि चौथा कोण क्या है, x डिग्री। क्या लिख देंगे, माना कि चौथा कोण क्या है, x डिग्री। ठीक है, और उसके बाद चलेंगे अपन, तो हमको पता है क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो हमारे पास 3 कोण तो है, प्रश्न में हमें दिया है ना। एक क्या दिया है 60 डिग्री, एक दिया है सिर्फ 80 डिग्री दिया है। तो देखो 60 डिग्री, 80 डिग्री और 120 डिग्री, और चौथा हमने x मान लिया है, और इन सबका जो योग है वो 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो सबका योग कर देंगे। तो यहाँ पे जोड़ दीजिए, 60 और 80 कितना हो जाएगा, 140, 160, 260। तो टोटल कितना हो जाएगा 260 डिग्री, प्लस में हो जाएगा x। ठीक है, बराबर 360 डिग्री। तो 260 को उस तरफ भेज देंगे, तो काय का हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, और ये हमारा चौथा कोण हो जाएगा, और ये आंसर। तो आप यहाँ से इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या 15 है, बाह्य कोण ज्ञात कीजिए। देखो फिर से सेम क्वेश्चन आपको दे दिया है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे दिया है करके। ठीक है, क्या दिया है आपको, भुजाओं की संख्या दे दी है, तो क्या लिख देंगे, भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या दी है, इसलिए भुजाओं की संख्या बराबर 15, और निकालना क्या है आपको, बाह्य कोण। तो बाह्य कोण बराबर क्वेश्चन मार्क। तो लिख देंगे यहाँ पे प्रत्येक बाह्य कोण। क्या लिख देंगे, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री बटे में भुजाओं की संख्या। ठीक है, ये वाला आपको यहाँ पे सूत्र लगा देना है। तो ये हो जाएगा 360 और भुजाओं की संख्या 15 दी हुई है, तो काटा पीटी कर लेंगे यहाँ पे। तो 5 से काट देंगे, और वैसे तो 15 से भी कट जाएगा। ठीक है, अगर 15 से काटे तो और अच्छा है, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, 6 बचेगा 0, 15 चौक 60। तो आंसर क्या आएगा आपके 24, और कोण है इसलिए आपको लगाना पड़ेगा डिग्री। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या दिया है, एबीसीडी एक आयत है, x का मान ज्ञात कीजिए। देखो एक आयत है, और आयत में जो अंदर है सभी कोण जो है 1 डिग्री दिए हुए समान है, तो हमें x का मान निकालना है। तो अब आयत में या फिर कोई भी चतुर्भुज, आयत भी एक चतुर्भुज है। ठीक है, और चतुर्भुज जो भी होता है उसके अंतर चारों कोण या जो है उनका योग कितना होगा 360 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि आयत के सभी अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये लाइन आपको लिख देनी है। ठीक है, तो 4 कोण है हमारे पास, एक है ए, एक है बी, एक है सी, एक है डी। तो चारों का योग हो जाएगा 360, और चूंकि प्रत्येक कोण 1 डिग्री पे दिया हुआ है तो x आ जाएगा आपके। ठीक है, बराबर 360। x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4x बराबर 360। x का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 360 और बटे में हो जाएगा 4, 4 एकम 4, 4 नियम 36 और 0। तो x का मान कितना आ जाएगा आपके, तो x का मान हो जाएगा 90।
तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, ये हमारा आंसर है। उसने ये बोला था भाई x का मान निकाल के देना है। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा, और अगर फिर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है। एक और बचता है आपके अतिलघु का, एक सम अष्टभुज के प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या बोला है, सम अष्टभुज। कौन सा है, सम अष्टभुज। अष्टभुज मतलब भुजाओं की जो संख्या है एन, वो कितनी दे दी आपको, 8 दे दी है। कितनी, 8 दे दी है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। फिर से वो लिखेंगे दिया है, क्या लिख देंगे, दिया है भुजाओं की संख्या, ठीक है, भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या आपको 8 दी है, ठीक है, और आपको ज्ञात क्या करना है, प्रत्येक कोण की, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे सीधा सीधा कोण, ठीक है। और कोण जो है वो वैसे अंतः कोण होने वाला है, इसलिए अंतः कोण। सूत्र लगा देंगे कि भाई अंतः कोण, ठीक है, प्रत्येक अंतः कोण बराबर क्या हो जाता है आपके। तो यहाँ पे जो आपको सूत्र लगाना है, क्या आ जाएगा, देखो n-2 गुणित में 180 डिग्री और बटे में n, ठीक है। तो अंतः कोण तो आपको निकालना है, तो आप ऐसे ही रहने दीजिए अंतः कोण। यहाँ पे n मतलब भुजाओं की संख्या, ठीक है भाई, ये जो n है ये भुजाओं की संख्या है। तो यहाँ पर रख देंगे आप 8 - 2 गुणित 180 और बटे में फिर से 8। 8 में से 2 जाएगा तो 6 गुणित 180 और बटे में 8। अगर 8 से सीधा कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो फिर 2 के पहाड़े से काटिए। देखो 8 दूनी 16, 2 बचेंगे तो नहीं कटेगा, तो आप क्या करेंगे, 2 के पहाड़े से काटिए। तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 18 0, ठीक है, 2 दूनी 4 और ये 45 हो जाएगा। 2 चौक 8, 2 बने 45, फिर 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो क्या आया, 3 गुणित 45। तो 45 का 3 में गुणा कर लीजिए, 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13। तो आंसर कितना आएगा आपके, 135 डिग्री, ठीक है गाइस। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 10, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और इसके बाद हम देखेंगे लघु उत्तरी, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन आएगा, ठीक है।